हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी विपिन कुमार में आपका सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं अपना पहला प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। आइए हम इसका थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था, क्योंकि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था। ठीक है, इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी किया था कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, और एक थे ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ थे ग्रेनविल ऑस्टिन ने, उन्होंने कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभी ही कांग्रेस हैं और कांग्रेस ही भारत है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें आपका सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें मूल अधिकार जो है आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली जो है आपका यूके से लिया गया है। आपात उपबंध आपका जर्मनी से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 2 1 4 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की समिति, उपसमिति और इसके अध्यक्ष दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसमें प्रश्न को देखते हुए इसमें उत्तर डी होगा, क्योंकि इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्पसंख्यक के जो अल्पसंख्यक उपसमिति के जो अध्यक्ष थे वो एस.सी. मुखर्जी थे। मूल अधिकार के उपसमिति के जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी थे। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कांग्रेसी प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे? तो देखिए एन गोपाल स्वामी अयंगर कांग्रेसी थे, डी.पी. खेतान भी कांग्रेसी थे। ये दोनों प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, केवल 1 और 4। अगला हमारा इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और समिति के उनके अतिरिक्त 6 सदस्य शामिल थे। इन सदस्यों में कांग्रेस के के.एम. मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर और डी.पी. खेतान शामिल थे, कांग्रेसी थे ये सब। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी.एल. मित्र निर्दलीय थे और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह क्या थे? मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, तो प्रतिनिधित्व किसका समान था? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, डी, भारतीय ईसाई और जनजातियों का। तो इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा में भारतीय ईसाई और जनजातियों को 6 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, और साथ ही एंग्लो इंडियन और पारसी समुदाय को भी 3 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है वह देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना ही चाहिए यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है। तो संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श के उपयुक्त परिच्छेद का श्रेय किसे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, डॉक्टर बी. अम्बेडकर ने यह संविधान सभा में कहा था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी हो, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का 36 तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 22 जुलाई 1947 उसी की व्याख्या देख लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान जो ध्वज है को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। ये याद रखिएगा डेट, क्योंकि कई बार पूछ चुका है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने भारत के संविधान को सीवान रहित जाल के रूप में अवधारित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये बात कही थी। आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कटौती प्रस्ताव। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 24 करता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में जिसकी संतुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया वह कौन था? उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, बलवंत राय मेहता समिति। सॉरी, इसका मूल कर्तव्यों को जो जोड़ा गया था इसका हमने आपको गलत बता दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, सी, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार क्या है? तो आरक्षण का आधार लिंग और जाति होता है, महिला और पुरुष और जाति, ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद ये बी जो है ये सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन करता है, सही है। अनुच्छेद 153 राज्यों का राज्यपाल, ये भी सही है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय, ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन विभाजन से संपन्न हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश के विभाजन से संपन्न हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 12 सदस्य, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पॉल एपलेबी रिपोर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा के किस सीमा तक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2 से अनधिक, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया जिसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 21, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची, और यह 92वें संशोधन से जुड़ा हुआ है 1985 में, ठीक है। ये दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था 1985 में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में कौन सा एक उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पूजा की समानता ये नहीं करती है। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? ये इसका उत्तर डी होगा, उपरोक्त में किसी के द्वारा यह परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, समान न्याय और निःशुल्क बी नहीं होगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है? तो ये आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पंचायती राज की अनुशंसा की गई, लास्ट हमारा ये प्रश्न है, किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।